बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर वेक्टर्स। और इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड पैरेललोग्राम लॉ कैन बी अप्लाइड। उधर बताया था आपको कि पैरेललोग्राम लॉ भी समझा दूंगा, तो वो तो प्रीवियस वीडियोस में समझा दिया। और डायरेक्शन पर भी एक टाइम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आज वो टाइम आया। वो लेक्चर आज मेरे ख्याल में 9th लेक्चर है, जो भी है टाइटल पे आ जाएगा वेक्टर्स का। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल का नाम मैथ्स डॉट फिजिक्स, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ। पहले तो वो मैथमेटिक्स वो नाम था इसका, या इंजीनियर माजिद अमीन नाम रखा पहले। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है प्रीवियस वीडियोस में सपोज करके वो जरूरी है देखना। वेक्टर इन अ प्लेन में आपको लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है स्टूडेंट्स के। जब वेक्टर इन अ प्लेन हो, डिटेल से आपको समझाया है। वेक्टर वी अगर एक प्लेन में हो तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? ए आई प्लस बी जे। ठीक है, समझाया है उधर। इसको हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं वाई कंपोनेंट। वी आर इसको कहें, ए कहे, बी कहे, एज यू विश। जैसे फॉर एग्जांपल उधर मैंने आपको समझाया कि ये एक वेक्टर है स्टूडेंट्स, 4i+3j, 4i+3j। अब इसको जब आप लोग स्टूडेंट्स यहां पे बनाएंगे, इस वेक्टर को यहां पे आप बनाएंगे, आर कहें इसको, रिजल्टेंट, ये इन दोनों का रिजल्टेंट। इस पर एक वीडियो डिटेल से। अब जब आप इसकी डायग्राम यहां पे बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं? एक तो ये स्टूडेंट्स कि आपको स्केल लेंगे और इसको आप डिवाइड करेंगे। दीज शुड बी डिवाइडेड मार्क अकॉर्डिंग टू सम स्केल। स्केल आपका कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स मैं मार्कर से करता हूं, मैं मार्कर लेता हूं और मार्कर यहां पे मैं मार्कर रख के मैं इस तरह करता हूं कि ये जी 1 हुआ, ये आपका स्टूडेंट्स 2 हुआ, 1 2 3। मगर स्केल कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल यहां पे ये मोबाइल, इट कुड बी माय स्केल। ये मोबाइल मैंने यहां पे रखा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने रखा। ये भी तकरीबन उससे भी आप छोटा थोड़ा सा ले चले। ये जो इंक बॉक्स है, दिस इज माय स्केल। इससे आप करें तो आपके सामने मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो अच्छा, इट्स मच बेटर। इंचेस बहुत नामुनासिब लगेगा स्केल, वो तो आपके लिए सूटेबल स्केल है इंचेस, मेरे लिए तो नहीं है। व्हाइट बोर्ड, इसे सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल 3, इट्स मच बेटर। 4 यू कैन सी स्टूडेंट्स, 5 6, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। 5 6 अंडरस्टैंड। ठीक स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने डिवाइड किया स्केल के मुताबिक। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप जरा ये जरा यहां पे शो करें, आप ये वेक्टर यहां पे शो करें। तो मैं जानबूझ के वेक्टर को शो कर दूंगा स्टूडेंट्स रेड। 4i को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, तो 4i हुआ। और ये आपका हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स 3j। तो 4i अब क्या हुआ? 4i यहां से यहां तक स्टूडेंट्स आप देखिए जरा, 1 2 3 4। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ 4i। तो हम डिटेल से कर चुके, ये आपका हुआ स्टूडेंट्स 4i। अब 3j, दिस इज यूर 3j। मेक श्योर, क्योंकि अभी हम एंगल मालूम करेंगे, तो मामूली सा भी आपने पॉइंट इधर उधर किया तो डिग्री इज ए वेरी सेंसिटिव यूनिट, तो उसमें तो फिर एक दो डिग्री का फर्क आ जाएगा। और दीज टू लाइंस दे हैव टू बी परफेक्टली परपेंडिकुलर। ऐसा ना हो कि इसमें हमसे हमसे तो गलती, ये मैंने बाई यानी स्टूडेंट्स बिलीव में, ये मैंने हाथ से बनाया, ये दोनों स्केल से नहीं किया। ओके, ये आपका हुआ स्टूडेंट्स 3j। लेट मी वेरीफाई कि ये 3j है भी कि नहीं, क्योंकि वहां से तो हमें हमारी आंखों में भी कभी कभी मसला हो जाता है। तो 1 स्टूडेंट्स 2 3, 1 थोड़ा सा कम नीचे,
तो देखा ना स्टूडेंट्स, फर्क हो आ गया था इसमें 2। अगर मैं नहीं करता बस ठीक है 3 और ये आपका हुआ स्टूडेंट्स ये रेड वेक्टर v, a vector from the tail of the first to the head of the last will be called the resultant of the two. अब स्टूडेंट्स देखिए जरा, ये जो रिजल्टेंट मैंने ड्रा किया इसमें तो अब फर्क आ सकता है, ये है, मगर ये है इसकी डायग्राम, ये है इसकी मैथमेटिक्स और ये है डायग्राम। और स्टूडेंट्स लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन मैं आपको जरा रिमाइंड करा दूं कि इस तरह के वेक्टर्स आप बेशुमार बना सकते हैं। डिटेल से स्टूडेंट्स आपको समझाएं, बिलीव मी बार बार मजा नहीं करता मेंशन करना। अगर आप ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो इसको फिर हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी इट वीडियो इज येट टू बी मेड टू डिस्कस पोजीशन वेक्टर, मगर उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस तरह के वेक्टर्स आप बेशुमार बना सकते हैं। अगर आप ऑरिजिन से बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। मैं आपके लिए एक और भी बना दूंगा इस तरह का कोई वेक्टर। स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि आपका ये हो, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव। यहाँ पे ये तो एक्स वाई नहीं है, ये तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट है। 4i मींस की 4 मैग्नीट्यूड इलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी अगर मैं इसको यहां से कर दूं, क्या ख्याल है आपका माय स्वीट स्टूडेंट्स, मैं यहां से स्टार्ट कर दूं इसको, यहां से अगर मैं स्टार्ट कर दूं, मैं माय स्टार्टिंग पॉइंट इज, आप सिंपल 4 कदम आप आगे जाएं, 4 कदम तो एक आपका आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट दिस इज 4i। ये स्टूडेंट्स ये आपका हुआ 4i। सिमिलरली स्टूडेंट्स 3j यहां से यहां तक 1, फिर यहां तक 2, फिर यहां तक 3। ये आपका हुआ 3j, ये आपका हुआ वो रिजल्टेंट। And these two are equal vectors. Two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and same direction. जो डायरेक्शन तो आप डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन क्या क्या, ये ऐसे ऐसे, ये तो ऐसे क्या, ये तो हम मैथमेटिक्स की जुबान में बताते हैं डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल। स्टूडेंट्स तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किसका स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट का, एक्स कंपोनेंट का। ये ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट। जैसे 4 इज एक्स, 4i एक्स कंपोनेंट है, 4 इसका मैग्नीट्यूड है। 3j वाई कंपोनेंट है, 3 जिसका मैग्नीट्यूड है। हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे किसका, रिजल्टेंट का। आर आपने लिखा हो या वी लिखा हो, ठीक है, मगर मैग्नीट्यूड नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। वेक्टर को आप नाम जो भी देंगे, आर दे, वी दे, ए वेक्टर नाम दें, मैग्नीट्यूड हम डी से, उसके लिए फार्मूला था स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट एक्स कंपोनेंट मैग्नीट्यूड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे है 4 स्क्वायर जमा 3 स्क्वायर अंडर रूट 16 जमा 9 इज 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। इसलिए हम बार बार बुक्स में टीचर्स ये लेते हैं 4i और 3j कि इनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट है, मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट है। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड इसका 5 है, तो 5 क्या, 5 ये 5 स्टूडेंट्स स्केल के मुताबिक, स्केल आपने यहां पे कौन सा इस्तेमाल किया, ये बॉक्स, ये ठीक है, इसके मुताबिक आप अगर आप करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। एक स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, नथिंग इज हिडन फ्रॉम यू। 2 स्टूडेंट्स 3, यू कैन सी 4 एंड यू कैन सी स्टूडेंट्स 5, यू कैन सी। एक अभी आपको शायद अच्छा नजर आए, एक स्टूडेंट्स 2 3 4 और ये आपने देखा स्टूडेंट्स 5। मैग्नीट्यूड इसका 5, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। स्केल के मुताबिक इसका मैग्नीट्यूड 5। यहाँ पे लेंथ 5 है, मगर ठीक है, लेंथ अकॉर्डिंग टू स्केल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, वो तो हमने डिटेल से आपको समझाए हैं। इसका मैग्नीट्यूड है 5, लेंथ इसका इस 5 यूनिट्स इसकी लंबाई है, और हम फिर वहां पे लेते हैं कि लेट 1 इज इक्वल टू दैट, तो हम फिर मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। लेंथ और मैग्नीट्यूड में क्या फर्क है, प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल में 9th लेक्चर है आई थिंक वेक्टर्स के बारे में। अच्छा, समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? तो ये है मैग्नीट्यूड।
अच्छा, अब आपने उधर पढ़ा कि ए और बी को हम क्या बोलते हैं? ए और बी को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। और ये जो एंगल बनाते हैं ये जनरली आप बताएं रिप्रेजेंट करें वेक्टर को वाई एक्सेस एक्स एक्सेस। स्टूडेंट्स ये आपका हुआ जनरली ऑरिजिन से स्टार्ट, उधर बना, यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें v। इसका तो सिंपल ये मतलब है कि x कंपोनेंट इसका पॉजिटिव है, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव, अभी नेगेटिव भी डिस्कस कर देंगे, नो इशू। ये आपका है स्टूडेंट्स बीजे, ये आपका है ए आई, इसकी लंबाई, ये दिस इज लंबाई, ये आपका है ए। एरो डाल देंगे तो ए आई, देखा आपने एरो, अगर एरो यहाँ पे ना हो फिर तो जस्ट लंबाई है बी, यानी 3 4 5। एरो आप डाल देंगे तो इस एरो से इट बिकम्स अ वेक्टर बी जे। तो ए बी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो एंगल बनाया रिजल्टेंट ने एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम बोलते हैं अल्फा, और जो वाई के साथ इट इज कॉल्ड बीटा। तो स्टूडेंट्स अल्फा एंड बीटा दे आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स। तो नाम चला रहे डायरेक्शन एंगल्स, वो एंगल्स जो हमें डायरेक्शन बताते हैं, बता देंगे तो अब बनाएंगे नहीं, बता देंगे कि इस एंगल पे है वेक्टर, तो माइंड में वो पिक्चर बन जाएगी कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे ये कहानी है। वेट 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 करें आप। और उधर बताया था आपको स्टूडेंट्स कि जब हम इसका काज लेंगे और बीटा का काज लेंगे तो इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन को साइंस। ठीक, और काज अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, काज बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। प्रीवियस लेक्चर की बातें हैं। और ये भी उधर आपको बताया कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन को साइंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी काज स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर बीटा ये हमेशा बराबर होता है 1 के। इस पर एक कांसेप्ट से कुछ करेंगे मगर जब हम 3 डायमेंशन में चले जाएं तो। ठीक स्टूडेंट्स, अब उधर ये भी आपको बताया कि काज अल्फा बराबर होगा ए बाई डी के। डी आप लोग समझते हैं, डी इसका मैग्नीट्यूड है डी। और काज बीटा बराबर है बी बाई डी के। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब आप लोग आ गए स्टूडेंट्स मेन पॉइंट पर। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटा दूं, किसी भी वक्त आप वीडियो पीछे कर सकते हैं ताकि आपको वो पॉइंट समझ आ जाए। इसको भी जरा मिटा दिया, ओके, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स वो अगर आपको क्वेश्चन दें कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वी नॉर्मली, तो वो आपको क्वेश्चन में है, हमारी बुक में देते हैं कि आप अल्फा और बीटा मालूम करें, फिर तो बात खत्म। मगर वो अगर आपको बताएं कि डायरेक्शन मालूम करें, इसकी डायरेक्शन मालूम करें, तो क्या ये आप मुझे इस तरह शो करेंगे, बनाएंगे और फिर आप कहेंगे कि जी ये इसकी डायरेक्शन है? ये अगर मैं 400 कर दूं और ये अगर मैं 300 कर दूं, जस्ट थिंक ओवर दिस। इसको अगर मैं 4000 कर दूं, 4000 आई अगर मैं कर दूं, और 3000 जे अगर मैं कर दूं, ये 4000 है और 3000 है, ठीक है, जिसका माइंड तेज हो वो 100 1000 इससे हम कर देंगे। मगर आई से कि मैथमेटिकली आपने करना, डायग्राम के साथ आप लोगों का क्या काम? डायग्राम आप क्यों बनाएंगे? डायग्राम तो सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बताते ताकि आप देख लें। और आप वंस यू मेक अ डायग्राम, फॉर एग्जांपल वो छोटे छोटे नंबर हो 2 3 4 5, तो जो चीज आप मैथमेटिकल करें वहां पे प्रैक्टिकली भी करें तो आपका दिल जो है दिल बाग बाग हो जाएगा हमारा। ठीक है, यू विल एंजॉय। तो ये इसका फायदा है। बाकी तो आप डायरेक्शन मालूम करें, तो डायरेक्शन से हमारा क्या मतलब है स्टूडेंट्स? डायरेक्शन से हमारा मतलब है अल्फा और बीटा, यानी एंगल्स आप बताएं, एंगल्स बताएं आप। तो अब माय स्वीट स्टूडेंट्स सॉल्यूशन आप पहले इसका मालूम करेंगे, डी मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर
y कंपोनेंट का स्क्वायर स्क्वायर रूट 16 जमा 9 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। is cos अल्फा इज इक्वल टू a बाई डी। तो स्टूडेंट्स cos अल्फा इज इक्वल टू a बाई डी, तो 4/5। तो स्टूडेंट्स अल्फा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। Similarly, students, cos beta will be equal to b by d. Wait. अब ये अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे, हमें पता है 36.89 आ जाएगा, मगर मैं आपको जरा शो कर दूं। मैं अपना मोबाइल लूं, चार्ज पे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने अपना ये लिया मोबाइल, ये कैलकुलेटर है स्टूडेंट्स, ठीक है आपका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लेंगे शिफ्ट आवर का, जो मेक श्योर करे कि मूड आपका डिग्री हो। शिफ्ट काज, तो काज इनवर्स आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, ये काज इनवर्स, ठीक है। और ये आप लिखेंगे 4/5, तो वही 36, आप देखिए 4 डिवाइडेड, तो 36.869, 36.87। ओके ठीक है, 36.87 डिग्री 69, बस ठीक। यानी ये जो एंगल आपका है ये 36.87 होगा। अब हम जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू, फिजिक्स में एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। वो राउंडिंग वो तो और बात है, 36.869 फला फला फला, तो ठीक है, इट्स ओके, उस आप नबी आप ना करें। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, और एक है जो हम प्रैक्टिकली करके मालूम करें, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में हमेशा एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले थोड़ा बहुत एरर होगी, उसमें फर्क होगा उसमें। ये अगर ना हो तो ये यू विल शेक द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। एरर क्यों आती है? सिस्टमेटिक एरर, पर्सनल एरर, रैंडम एरर। अब ये स्टूडेंट्स मैंने लिया अपना इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टर, ठीक स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने लिया, मैं जरा ये मार्कर्स रख दूं ताकि ये मुझे रुकावट ना बने। स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे रखा, अल्लाह खैर करे। ये you should know how to keep your instrument while calculating the required thing। यहाँ पे अपने डी को हम किस तरह रखेंगे, तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये आपका है, माय स्वीट स्टूडेंट्स, यू कैन सी, ये क्या आया, ये बिल्कुल इसके सामने है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 10 20 30 35 36 37 38 आया, यानी वी आर सो क्लोज टू, 38 से भी थोड़ा सा ज्यादा है, मगर ये तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ये तो बड़ा सेंसिटिव यूनिट है। यहाँ पे जब मैंने किया बिल्कुल इसके सामने ये मैंने रखा है, तो 10 20 30 स्टूडेंट्स 35 36 एग्जैक्टली 38 आ रहा है मेरे साथ अल्फा। अब आप ये ना कहें कि सर ये क्यों, डिग्री इज अ वेरी सेंसिटिव यूनिट। अब यहाँ पे अगर शायद मैं कर दूंगा, क्योंकि ये एक्चुअली फिर ये एरो जो है इसने सिंपल यहां तक आना था, बस थोड़ा सा ही नीचे होता 1 डिग्री, यानी इसके मुकाबले में इसका ये अगर ऐसा होता तो बस ठीक है, 1 डिग्री एरर खत्म हो जाती। ये आप यहां पे रखे जरा, यहाँ पे हमने रखा इसको, ये आप इस तरह कर दें। अब स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसके साथ है ये वाली लाइन। तो स्टूडेंट्स आप इस 10 20 30 35, अब ये 36 आ रहा है, ये 36 आ रहा है, एक्चुअली क्या 36.37, तो ये इसमें है। ये तो मजा, इसमें एरर तो आएगी जरूर। अब ये एरर क्यों आती है, इंस्ट्रूमेंट में शायद फर्क हो, हमने ये लाइनें थोड़ी बहुत ऊंच नीच की है, इसमें ये पॉइंट थोड़ा सा गलत लिया हो, पॉइंट फॉर एग्जांपल पॉइंट अगर ये था और हमने ये लिया, तो 1 डिग्री, तो इससे एरर आ जाएगी। रेडियन अगर आप लेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियन में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 1.4 रेडियन एक्चुअल वैल्यू है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.38 रेडियन आ जाएगा, तो देन इट्स ओके। मगर ये डिग्री इज अ वेरी, मगर आप लोग समझ गए नंबर 1 बात। अच्छा ओ, दूसरी बात, जब अल्फा, ये आपने कौन सा एंगल मालूम किया, अल्फा, ये वाला एंगल आपने मालूम किया अल्फा, ये आपने मालूम किया अल्फा।
अब आप बीटा, स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है मेरा, जब आपने अल्फा मालूम किया तो बीटा मालूम करने की यहां पे क्या जरूरत है इससे मालूम करने की? अंडरस्टूड है। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों का जमा 90 होगा, तो बीटा ऑटोमेटिकली बराबर होगा तो अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये अगर 37 है, ये अगर 37 है तो ये क्या होगा फिर? ये क्या होगा? 53 होगा। 53 होगा, ये अगर 37 है तो ये 53 होगा, दोनों का जमा 90 होगा। मगर आप खैर इससे करें, 53 से थोड़ा सा ज्यादा पिका थोड़ा सा कम, 53.13, ये आपका बीटा है, ये आपका बीटा है। मगर आप इससे जरा करेंगे तो वही कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करेंगे, काज बीटा, स्टूडेंट्स बीटा की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 5, तो ये आपका आ जाएगा काज इनवर्स, काज इनवर्स, ये आपका आ जाएगा 53.13 डिग्री। कैलकुलेटर से आप जरा बराए मेहरबानी करें, 53 पॉइंट शिफ्ट काज 3 डिवाइड बाई 5, ये आपने देखा 53.13, ये ठीक, ओके, ये बीटा हुआ। और दूसरी बात, जब प्लेन पे हो स्टूडेंट्स, तो एक और पॉइंट आपने नोट किया होगा, जब एक वेक्टर प्लेन में हो तो नॉर्मली फिर हम अल्फा बीटा की बात नहीं करते, बल्कि हम सिंपल इस थीटा की बात करते हैं, यानी अल्फा को फिर हम थीटा बोलते हैं, थीटा। बिकॉज अल्फा, अगर आप मुझे बताएं कि अल्फा 30 है तो ऑटोमेटिक बात है कि बीटा 60 है। अस्सलाम वालेकुम। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग? तो दैट्स वाई जब प्लेन पे हो तो एक एंगल मेंशन कर देना काफी है, अल्फा, जिसको फिर हम शॉर्टकट में थीटा बोलते हैं। ई वेल से कि इसका जी एंगल बताएं, एंगल मींस एंगल विद एक्स एक्सिस, क्योंकि जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ एंगल अगर आप बता देंगे तो वाई के साथ ऑटोमेटिकली अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा वेक्टर जो भी करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हो, ए से अगर हो, तो स्टूडेंट्स अब वाई के साथ ये एंगल क्या जरूरत है इसकी? अगर आप मुझे बताएं कि ये एंगल 120 डिग्री है एक्स एक्सिस अल्फा, तो बीटा ऑटोमेटिकली फिर 30 होगा। इसी तरह अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ये एंगल अगर आपने मुझे बताया कि ये एंगल फॉर एग्जांपल 220 डिग्री है, तो ये तो 180 है, तो ये तो फिर 40 होगा, तो ये एंगल फिर कितना होगा स्टूडेंट्स? 90 जमा 40, 130 होगा। तो अगर प्लेन पे हो तो आप सुने बीटा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अल्फा मेंशन कर देना काफी है। अल्फा अगर आप बताएंगे तो वो बंदा समझ जाएगा कि डायरेक्शन क्या है। नंबर एक बात, अभी किसी और क्वाड्रेंट में भी हम डिस्कस करेंगे, मगर अब आप आ जाएं स्टूडेंट्स, अब आप आ जाएं, कितना मजा आ रहा है यार जब चीजें आप बॉटम से समझते हैं। यू विल एंजॉय स्टूडेंट्स। फिजिक्स के लिए कि मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है, मेडिकल वाले नहीं पढ़ते मैथमेटिक्स, गलत बात है। मैथमेटिक्स जितनी स्टूडेंट्स, अब मसला ये कि स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमने मैट्रिक में मैथमेटिक्स किया तो हमें क्या फायदा हुआ? यार आप तो मेंढक है कुएं के, आपने क्या देखा है? अब आप फिसी जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं फिर आप वो मैथमेटिक्स जाके अप्लाई करते हैं, आप जिस दुनिया में वो लेवल तो आप छोड़ लेना, वो तो बुनियादी बात है। आप इस तरह, अब एक स्टूडेंट कहेगा कि सर जी मैंने तो अभी एमए उर्दू किया या हमने कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ा तो हमें एबीसी पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ? ये तो आप ऐसे पूछ रहे हैं कि एबीसी इंग्लिश पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा? यार आपने एबीसी पढ़ा है, बाकी तो पूरी दुनिया तो आपने नहीं देखी है, आपने जस्ट 0.00001% देखा है। मैथमेटिक्स हम जिस लेवल पर समझते हैं वो तो आप नहीं समझते। अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो फिनोमेना आपको इन टर्म्स ऑफ 2-3 इक्वेशंस गिवन होगा, तो आप वो आपके लेवल की बातें नहीं है। दैट्स व्हाई आइंस्टाइन सेज के विद फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस बट द क्वीन ऑफ साइंस इज मैथ्स। विदाउट मैथमेटिक्स देयर इज नो साइंस एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी नो इंजीनियरिंग, नो प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान क्यों नीचे, ये एक वजह है तालीमी निज़ाम। और मैथमेटिक्स में तो आपका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स में, बाकी तो रटा है स्टूडेंट्स, आप जरा माइंड मत कीजिएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं जरा आपको बताऊं कि मेक अ वेक्टर,
मेक अ वेक्टर, एक वेक्टर बनाए, चले, और पोजीशन वेक्टर बनाए, पोजीशन वेक्टर, ताकि वो मसला भी मैं आपका खत्म कर दूं। आप ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया दो बातें हैं। कोई स्केल आपने लिया होगा, कोई, अच्छा, एक मेक अ वेक्टर वी, पोजीशन वेक्टर वी। अब अगर मैं आपको बता दूं कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, तो क्या ये वेक्टर आप बना सकते हैं? नो, मैग्नीट्यूड आपको गिवन है मगर डायरेक्शन गिवन नहीं है। दो, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यही मैंने मैग्नीट्यूड, यही मैंने लिया अपना स्केल, दो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 1, अच्छा स्टूडेंट्स, आप दो बनाएं तो दो में बना दो, तो आपके सामने मैं इनफाइनाइट वेक्टर्स बना दूंगा। ये मैंने जी एक वेक्टर बनाया जिसका जी मैग्नीट्यूड 2 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है। स्टूडेंट्स, किसी खास एंगल पे आप बनाएं, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2 स्टूडेंट्स, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है। तो इन तमाम के मैग्नीट्यूड्स 2 हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम के मैग्नीट्यूड्स 2 हैं। अंडरस्टैंड? इसका भी मैग्नीट्यूड 2, इसका भी 2, इसका भी 2। यहां पे बनाए, यहां पे बनाए, यहां पे बनाए, इनफाइनाइट वेक्टर्स। तो आप कहेंगे कि मैग्नीट्यूड इज गिवन बट डायरेक्शन इज मिसिंग। अब अगर मैं आपको यह कहता कि अ वेक्टर डायरेक्शन मींस एंगल इज मिसिंग, फाइव मेक अ वेक्टर जो एंगल बनाए फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, अब डायरेक्शन है मगर मैग्नीट्यूड नहीं है। 30 डिग्री एंगल, आपने अपना वो स्केल रखा और उससे आपने इस तरह 30 डिग्री एंगल बनाया। स्टूडेंट्स, ये आपने बनाया, ये आप देख सकते हैं 30, ये आपका 30 है। डू यू सी 30? ये 30 है आपका। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर, ये 30 डिग्री है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो? ये अगर मैं यहां से यहां तक बनाऊं तो इसका भी मैग्नीट्यूड 30 है, डायरेक्शन थीटा 30 है, यहां से यहां तक बनाता हूं तो ये भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, इतना मैग्नीट्यूड होगा। यहां से यहां तक बनाएंगे, ये भी सबका एंगल 30 है। यहां से वेक्टर स्टार्ट करे, यहां पे खत्म करे, तो इन तमाम दे है, तो स्टिल देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वेक्टर्स। दैट्स व्हाई वी से कि अ वेक्टर टू बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड, we should be given, we must be given two things, magnitude and direction। तो अब आप लोग आ गए उस पॉइंट पर जो कि आप लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट लेक्चर में। क्या ये गप है कि आप जिस वेक्टर को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो अभी हम फिलहाल प्लेन पर है, इसके बाद जो हमारे लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स वो तो हमारे स्पेस में होंगे, तो उसमें फिर 3 एंगल्स हम मालूम करेंगे, अल्फा बीटा गेमा। डायरेक्शन हम एंगल्स को बोलते हैं, एंगल्स को। अच्छा, स्टिल इनफाइनाइट पॉसिबल, मगर अभी आपको अगर मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स एक वेक्टर आप बनाएं जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो और एंगल उसका फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 110 डिग्री हो, नाउ स्टूडेंट्स वी से कि दिस इज अ कंप्लीटली स्पेसिफाइड वेक्टर। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ पे आप रखेंगे अपना स्केल, या आपने रखा स्टूडेंट स्केल अपना, आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये 90 है तो 110 डिग्री यहाँ पे आएगा, 110 डिग्री, 110 डिग्री है। आपने यहाँ पे 110 डिग्री एंगल पहले बनाया, ये, इसको तो अब जरूरत नहीं रही इसकी। एक 110 डिग्री, ठीक स्टूडेंट्स, और अब आप इसका करें मैग्नीट्यूड, तो यहां से यहां तक एक ये हुआ एक, और यहां से यहां तक एक ये हुआ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ 2, ये। तो इसका अब भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, यू कैन सी अंडर स्केल इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और डायरेक्शन इसका, तो ये वेक्टर अब मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है। समझ गए अब आप लोग? तो इस वेक्टर, इस लेक्चर में मैंने आपको यह समझा दिया कि उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि फॉर अ वेक्टर टू बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड वी मस्ट बी गिवन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ।
तो आई थिंक स्टूडेंट्स के इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। लेट मी चेक के टाइम, आधा घंटा हो गया है कि नहीं। हाँ, ये 35वां मिनट है तकरीबन। स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा कि इसका क्या, तो इसमें इस लेक्चर में आपने क्या वो अल्फा बीटा गेमा आप लोग समझ गए। अच्छा, एक और भी कर दें अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं उसकी तरह क्वेश्चन, फाइंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड तो गिवन है मुझे। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू स्टूडेंट्स -2i प्लस लेट से 1j। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, मिटा दी इसको। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो क्या मालूम करें, जाहिर है वो अल्फा बीटा गेमा मालूम करें। मैग्नीट्यूड तो इसका आप बता सकते हैं मुझे स्टूडेंट्स। इसका क्या मैग्नीट्यूड है, इसका ये मैग्नीट्यूड है v जिसको आप d बोलते हैं, x कंपोनेंट स्क्वायर 1, अगर 2 स्क्वायर करें वैसे भी इसकी पॉजिटिव होगा। अब √5 आप लोग समझते हैं, √5। अब जब आप इसको बनाएंगे, मैं आपकी समझाने के लिए मैं बना दूंगा डायग्राम -2i। ये जरूरी नहीं कि आप ऑरिजिन से स्टार्ट करें, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मगर आप कर सकते हैं ऑरिजिन से स्टार्ट। ये ए से, ये आपका हुआ स्टूडेंट्स -2i। अब आप करें स्टूडेंट्स +1j। स्टूडेंट्स ये आपका हुआ वेक्टर v। ठीक, ये आपका हुआ वेक्टर v। ये वेक्टर v है आपका। ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं, क्वाड्रेंट्स वगैरह ये बातें मैटर नहीं करती। बार बार एक चीज को यहां से आप स्टार्ट करें, बेशक यहां से स्टार्ट करें, जिसका टेल 4 का माउस जस्ट -2i मींस एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस का एक्स कंपोनेंट है। ऑरिजिन से आप क्यों स्टार्ट करेंगे, कर सकते हैं। ये भी आपका -2i है स्टूडेंट्स, ये भी आपका 1j है। 1 से आप चले जाएं 2 पे, ये भी, ये दोनों ठीक है, दे आर इक्वल, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड में। अब आप समझते हैं मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनका डायरेक्शन भी सेम है, मींस एंगल सेम है। अगर आप मालूम करेंगे अल्फा, अब यहाँ पे ये वो अल्फा है, ये वो अल्फा है जिसको आप थीटा बोलते हैं, अल्फा या थीटा। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये बनेगा, थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड कर दें ऐसे, कौन सी आपका होगा थीटा या अल्फा, और दोनों के लिए एक जैसा होगा, जाहिर है दे आर पैरेलल वेक्टर्स। तो आपने वो थीटा मालूम करना। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स पहले मैं यहाँ जरा मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, ये बाद में कर देंगे, बिलीव मी आई डोंट नो कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं अगर इसको यहाँ पे रख दूंगा माय स्टूडेंट्स, ये तो मेरे ख्याल से ये कितना है स्टूडेंट्स, 150 151 मेरे साथ आ रहा है, 151। यहां पे जरा आप करें, यहां पे आप जरा करें, बिल्कुल ठीक है। 151 152 यानी 150 के लगभग आ रहा है थीटा। ओके, चले करें। डी आपने मालूम किया, काज अल्फा इक्वल टू a/d -2/d। तो अल्फा आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स काज इनवर्स -2/√5, काज इनवर्स -2/√5। 153.4 डिग्री। और उधर तो
तो बस ठीक है, फिर हमसे यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, 2 डिग्री। एक्चुअल वैल्यू अल्फा की क्या है, दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स जो कहेगा वो ठीक होगा। ये तो इंसान ने किया, पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर। आप शुरू बता दो मैं आपको, ये इतनी ज्यादा एरर नहीं है, आप ना कहें 151, और ये यूनिट ऐसा है, डिग्री बड़ा सेंसिटिव यूनिट है। अगर आप इसके मुकाबले में अगर ये पॉइंट अगर मैं यहां तक लेता तो फिर एग्जैक्टली वो जवाब सेम आ जाता। यही तो 2 डिग्री है तकरीबन। तो ये वेक्टर अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे, शायद ये यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ऐसे और ऐसे, तो यू कैन सी कि ये इस वेक्टर ने आना था यहां तक अगर आप कर देंगे इसको, अभी फिर ये ठीक हो जाता स्टूडेंट्स। ये वो बातें होती हैं जो आप कहते हैं केयरलेसनेस, पर्सनल एरर, केयरलेसनेस, या इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, सिस्टमेटिक एरर। फिर अगर आप रखेंगे स्टूडेंट्स ऐसे, ऐसे आप रखेंगे तो यू कैन क्लियरली सी, ये इसके साथ आप मैच करेंगे, ठीक है, इसके साथ। तो ये आप देखिए 150, 50, 51, 55 अभी बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली 153 आया। तो स्टूडेंट्स आई थिंक इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है एंगल्स की। अब आप लोग समझ गए कि वेक्टर हैज बोथ, फॉर अ वेक्टर टू बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड वी शुड बी गिवन 2 थिंग्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखिए ये भी आपने देखा कि वेक्टर आप किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर अगर हो तो ऑरिजिन से स्टार्ट करें, नहीं हो तो यहाँ पे स्टार्ट करें। मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड √5 है, मींस 2.2, तकरीबन 2.17 है आई थिंक। इसका भी मैग्नीट्यूड है √5, 2.2। अल्फा इसका भी 153 है, इसका भी 153 है। बीटा की जरूरत नहीं है, जब प्लेन में हो तो अल्फा या थीटा वो काफी है। तो दैट्स इनफ। नेक्स्ट वीडियो में हम शायद डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो उस वीडियो तक हमें इजाजत दे, अपनी दुआओं में जरूर याद रखें, 3 डायमेंशनल वेक्टर तो बड़ा जरूरी है। अल्लाह हाफिज।